अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम वहदाना लिल्लज़ी अक़वम वसलक बिनस्सबील अस्लम वसल्ला रब्बुना वबारक वसल्लम अला दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरदि वल अलम सय्यदना व मालिकिना व महबूबिना मुहम्मद मालिकिल अर्दि व रिक़ाबिल उमम व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल फ़द्लि वल फ़ैदि वल जूदि वल अताइ वल करम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक नात शरीफ के लिए मुझे कहा गया एक दो शेर पढ़ता हूँ, मिल जाइए मेरे साथ। कि फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये लफ्ज़ ना सब ने कहना है। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। माशाल्लाह खूबसूरत नातें पढ़ी हैं नात खानों ने, उलमा ने पहले कलियां कलियां ही पढ़ी हैं। दूसरा नाल कोई नहीं रले। हुण मैं चाहना कि सारे मिल जाइए ते आका दी नात पढ़िए। कि दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से। हिम्मत कीजिए। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। सोते हैं उनके साए में कोई हमें क्यों
दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और इमाम फरमाते हैं चांद पे जो दाग है ना, ये मेरे नबी के जलाल का असर है। हुजूर ने जो जलाल दिखाया था ना चांद को, और इशारा करके दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, और उसका दाग अभी भी चांद के सीने पे मौजूद है। और ये दाग ऐसा जख्म है कि खुद चांद भी इस दाग पे आशिक है। चांद भी आशिक है इस पे, और वो चाहता भी नहीं कि ये दाग मिटे। इस मंजर को बयान किया, जरा समझ के बोलना है कि उनके जलाल का असर दिल से लगाए है कमर, उनके जलाल का असर दिल से लगाए है कमर, जो के हो लौट जख्म पर दागे जिगर मिटाए क्यों, जो के हो लौट जख्म पर दागे जिगर मिटाए क्यों। और इस नात का सबसे कमाल शेर तवज्जो से सुनिएगा। अब तो न रोक है करीम, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। किबला पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, मोहब्बत के साथ इस्तेकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो फिर पहले नहीं खड़ा तमाम हम आप तशरीफ रखें, अभी तशरीफ ले आते हैं पीर साहब किबला। इसी तरह हम इंशाअल्लाह इस्तेकबाल करेंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। इमाम फरमाते सानू हुजूर दे दर दे टुकड़े खान दी आदत पै गई है। तो वो जो है मेरे वीरां दी, इधर देखो ना मेरे अल, सानू हुजूर दे दर दी खैरात खान दी की पै गई है। ते असीं हुजूर दे दर दे सग ते कुत्ते, कुत्ते की आदत खराब हो जाए तो फिर जो को आदत पै जाए वो ही मंगता है। हमें तो टुकड़े खाने की आदत पड़ गई है। अब हुजूर से कह रहे हैं कि अब तो न रोक ऐ गनी, आदत सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जा मिल जाओ। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों,
दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बादस हम्दो सलात नाराए तकबीर नाराए रिसालत। किबला पीर साहब तशरीफ ले आए हैं, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। ताजदारे खत्म नबूवत जिक्र कीजिए अल्लाह 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 अल्लाह। तमाम अहबाब अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। बिहम्दिल्लाह ताला हमारी ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस अपने उरूज पे है। हमारी तमाम मेहमान शख्सियात तशरीफ़ ला चुकी हैं। आज की हमारी इस खूबसूरत बज़्म के सदर मुकर्रम, इंतहाई इज़्ज़तों के लायक, पैकर इखलास व करम, साहबजादा वाला शान, जिगर गोशाए हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी अशरफ़ी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया आप हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। आपके साथ ही साथ रौनक़ महफ़िल पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद शमीम रज़ा शाह साहब हमेशा की तरह हमारी महफ़िल की रौनक हैं। अल्लाह पाक आपका साया भी सलामत फ़रमाए। स्टेज पर उलमाए किराम, सादात किराम मेरे दाएँ बाएँ मौजूद हैं। मैं हर एक का फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारी दावत पे तशरीफ़ फरमा हुए, जितने मेहमान तशरीफ़ लाए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आदवाल गुजरात से, ककराली से, दीगर देहातों से, गिरदो नवा से जितने अहबाब चल के इस खूबसूरत सालाना गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हुए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अपनी तरफ से, इंतज़ामिया मस्जिद और ख़ुद्दाम की तरफ से अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आप में से जो अहबाब पिछले साल हमारी इस कॉन्फ्रेंस में हाज़िर थे, आपको याद होगा इसी मसनद पे, इसी सोफ़े पे पिछले साल हुजूर किबला मुर्शिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नूरानी चेहरे के साथ जलवा फराज थे और देखने वाली हर आँख उनका नूरानी चेहरा देख के कह रही थी और दिल धड़क धड़क के ये पैगाम दे रहे थे, जब गौसे आज़म का मुरीद इतना नूरानी है तो खुद गौसुल वरा का चेहरा कितना नूरानी होगा। आज वो बज़ाहिर हमारे यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनका तबर्रुक, उनकी बरकत उनके साहबजादा साहब की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। ये भी हमारे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि हज़रत साहबजादा साहब ने अपनी इंतहाई कीमती तरीन मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला, घर की मसरूफ़ियात भी, फिर सुबह अपना भी प्रोग्राम है, तो उस हवाले से काफ़ी मसरूफ़ियात थी। हम शुक्रगुज़ार हैं आपने वक्त निकाला। इंतहाई मुख्तसर सी गुफ्तगू हुजूर सैयद गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मोहब्बत व शौक़ के साथ आपने हमेशा की तरह साथ देना है। एक दफ़ा मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। इतना खूबसूरत इज्तिमा है, कोई हमसे पूछे क्यों कर रहे हो इतना तरद्दुद तकल्लुफ़, ज़ाहिर है ख़र्चा भी किया है और जो आए हैं उन्होंने मेहनत भी की है, ठंड भी बर्दाश्त की है, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे दूर दराज से चल के आए हैं। कोई पूछे वजह क्या है तो जवाब हमारे पास सिर्फ एक है, हमें प्यार है हुजूर गौसे आज़म से। यही सवाल और यही जवाब है। अच्छा क्या मिलेगा तुम्हें इस प्यार के बदले? बस सीधी सी बात है ना, क्या मिलेगा? प्यार तो है तुम्हें पर मिलेगा क्या? आओ मैं हदीस पढ़ता हूँ, मिलेगा क्या? क़यामत का दिन होगा, ऐलान किया जाएगा ऐनल मुतहाब्बून फिल्लाह व फी रिवायतिन ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली।
अल्लाह खुद फरमाएगा कहां है वो जो मेरी जात की वजह से एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहां है वो जो एक दूसरे से मेरी रजा के लिए प्यार करने वाले हैं। सामने आओ। गोया आसान लफ्जों में कह दूं समझाने के लिए तफसीलन तो ऐलान यूं भी हो सकता है, कहां हैं दाता अली हजवेरी से प्यार करने वाले? कहो ना सुभान अल्लाह। कहां हैं ख्वाजा अजमेरी से प्यार करने वाले? कहां हैं मेहरे अली से प्यार करने वाले? ओए कहां हैं गौसे जली के चाहने वाले? या अल्लाह आ गए सामने, हम हैं इन बंदों से प्यार करने वाले। इनाम क्या है? अल्लाह फरमाएगा अल यौम उज़िल्लुहुम बिज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। फरमाया आज मेरी रहमत के साए के अलावा कोई साया नहीं है। इनाम के तौर पे मैं तुम्हें अपने करम का साया अता फरमाऊंगा। मोहब्बत से झूम के ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ये इनाम है भाई अल्लाह वालों से प्यार करने का, ये इनाम है। ऐलान हो जाएगा कहां हो, आओ अल्लाह तुम्हें। बाज़ रिवायतों में अर्श का लफ्ज है, इस रिवायत में अर्श का लफ्ज कोई नहीं। माना क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का साया। किन का मुकद्दर है? जिनके दिलों में वलियों का प्यार है। अहबाब ज़ी वक़ार, यकीन करें अल्लाह के यहाँ ये मोहब्बत मकबूल है, बहुत मकबूल है, क्योंकि इसमें रियाकारी है ही कोई नहीं, इसमें खुलूस ही खुलूस है। किसी से बंदा उसके मुंह पे के मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, हो सकता कोई मफाद होवे। अब वो चले गए हैं, जिनसे प्यार है वो हमारे सामने है ही कोई नहीं। सदियों के बाद भी अगर कह रहे हैं उनसे प्यार है, तो इसका मतलब है बेरिया है, इसमें रिया नहीं है। खुलूस और मोहब्बत के साथ हमें उनसे, हम तो अपने बाप के लिए भी दुआ बाद में मांगते हैं, गौसे आजम को इसाले सवाब पहले करते हैं। ये हमारे खुलूस की दलील है कि हमारी ये मोहब्बत खालिस है। एक सहाबी हजरत अबू ज़र, एक दूसरी हदीस सुन लें। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या फरमाते हैं उस मोहब्बत के बारे में? एक इंसान को दूसरे इंसान से प्यार तो है, मगर वो उस जैसा अमल नहीं कर सकता जिससे उसे प्यार है, उसका अमल बड़ा है। वो वैसे अमाल तो नहीं कर सकता, मगर प्यार है, उससे कुछ मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा ज़र्रिन अंत मा मन अहबब्ता। फरमाया अमल हो सकता है या नहीं हो सकता ये बाद का मसला है, मगर जिहदे नाल तेनू प्यार है क़यामत दे दिन तू उहदे नाल ही होना है। कम एजाज है ये, कम एजाज की बात है। अपने आप को गौसे आजम की तरफ मंसूब करने वाले क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे होंगे, थोड़ा एजाज है। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह वालों से प्यार करना अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल है। आइए एक तीसरी रिवायत पढ़ूं, एक दफा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। ताबईन में से एक बड़ा नाम हजरत अबू इदरीस खौलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं जल्दी जल्दी ज़्यादातर अहादीस आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ बगैर किसी तबसरे के, पूरी तवज्जो चाहिए। हजरत अबू इदरीस खौलानी फरमाते हैं मैं दिमश्क की जामिया मस्जिद में था, मैंने देखा एक जवान है, बड़ा हसीन है, इतना वो हसीन है, जब वो मुस्कुराता था, जब वो बात करता था, ऐसा लगता था जैसे उसके दांतों से बिजलियां निकल रही हैं। बड़ा हसीन नौजवान, मैं उसके करीब हो गया, देखा लोग उसकी इज्जत भी करते हैं, उससे प्यार भी करते हैं। कोई उससे मसला पूछ रहा है, कोई उसके बताए हुए मसलों पे अमल कर रहा है, लोग उससे मोहब्बत और अदब के साथ पेश आ रहे। मैंने किसी से पूछा ओ बंदा खुदा ये आने वाला कौन है? मुस्नद अहमद से रिवायत पढ़ रहा हूँ, उसने मुझे बताया ये आने वाला कोई आम नहीं, मेरे नबी का वफादार हजरत मुआज है। जितने बैठे हो सब कहो सुभान अल्लाह।
ये हजरत मुआज़ इब्ने जबल सहाबी रसूल है, कहते मेरे दिल में मोहब्बत भड़क उठी, मैं करीब हो गया, हत्ता कि रात का वक्त हो गया, सब चले गए मस्जिद से, मैंने इरादा कर लिया आधी रात को उठ जाऊंगा, सहाबी रसूल से पहले मस्जिद में आऊंगा, इनका इंतजार करूंगा, देखूंगा इनकी रात कैसे गुजरती है, ये कितने नफल पढ़ते हैं, ये कौन सी इबादतें करते हैं। कहते रात को जल्दी उठ गया, लेकिन जब मैं मस्जिद में पहुंचा हूँ क्या देखता हूँ, हुजूर का ये वफादार मुझसे पहले ही मुसल्ले पे मौजूद है। मैं करीब आ गया, वो नमाज में मसरूफ थे। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब उन्होंने सलाम फेर दिया, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मैंने फौरन एक जुमला कहा, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, अल्लाह की कसम है मुझे आपसे प्यार है। क्या है? मुझे आपसे प्यार है, मोहब्बत का इजहार किया। हजरत मुआज़ यूं देखने लगे, फरमाने लगे अल्लाह है, इस बात पे अल्लाह की कसम उठाओगे, कसम खा के कहो तुझे मुझसे प्यार है। कहते मैंने कसम खाई, फिर कहा दोबारा खाओ, मैंने दूसरी कसम भी उठाई, तीसरी बार फिर कसम उठा के कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है मुझे आपसे प्यार है। अब सहाबी रसूल ने मुझे मेरी चादर से पकड़ा है, खींच के करीब किया है और करीब करके फरमाने लगे आओ तुम्हें नबी करीम का एक फरमान सुनाओ। मेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे मेरे रब ने बताया है वजबत मोहब्बती लिल मुतहब्बीन फिया। ओ लोगों गौर करो, मेहनत मेरी तवज्जो करो। मेरे नबी ने फरमाया था ये रब का पैगाम है, अल्लाह की मोहब्बत उन लोगों के लिए लाजिम हो गई है जो मेरी रजा के लिए एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं। तीन इनाम मैंने बयान किए 3 हदीसों में। गौसे आजम से प्यार करने का पहला इनाम अल्लाह की रहमतों का साया, दूसरा इनाम गौसे आजम की संगत, ऊंची बोलो ना यार सुभान। तीसरा इनाम जिसको गौसे पाक से अल्लाह के लिए प्यार है, अल्लाह को भी उससे प्यार है। हदीसें पढ़ी मैंने, इसका मतलब यह हुआ गौसे पाक की मोहब्बत में हमारा यहाँ बैठना रायगान नहीं है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को, आपके किरदार को, आपकी अज़मतों शानों को मेरे जैसा हकीर बंदा क्या बयान करेगा। वहाँ तो बड़े बड़े कह गए, बड़े बड़े बात कर गए। हज़रत मुइनुल हक़ वल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा अजमेर से किसी ने पूछा ख्वाजा के में बने हो, ख्वाजा के में बन गए हो, ख्वाजा खाजगां के में बन गए हो। आपने फरमाया मुई के गुलाम नाम तो शुद्ध, दरियूज गरे इकराम तो शुद्ध, शुद्ध ख्वाजा अज़ां के गुलाम तो शुद्ध, दारद तलबे तस्लीम रजा। पूछा गया बताओ जमाना नाम लेवा है आपका, डंका बजता है आपका दुनिया में, जमीन वाले क्या आपकी इज्जत तो आसमान वाले भी करते हैं। बताओ ख्वाजाए खाजगां कैसे बने थे। फरमाया उस दिन से मैं ख्वाजा बन गया हूं जब से गौसे आजम का गुलाम बन गया। बड़े बड़े कह गए, मैं क्या हूं, हम क्या हैं। आइए अहबाब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 1-2 सिफतें बयान करता हूं। सबसे पहली गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि मज़हरे सिफ़ात मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर गौसे पाक का वजूद अक्से जमाल मुस्तफ़ा है। यहाँ हसनी फैज़ भी है, यहाँ हुसैनी फैज़ भी है।
हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक सिफत यह है कि जैसे हुजूर नबियों में सबसे आला, वैसे गौसे पाक वलियों में सबसे आला। कहोगे सुभान अल्लाह। मेरे नबी नबियों की जमात में सबसे आला है, और क्यों आला ना हो, जिनके पीछे सब नबी कह रहे थे पीछे इस इमाम दे। और क्यों आला ना हो कि मेरे नबी अभी दुनिया में आए नहीं, एक नबी भी रब ने दुनिया में नहीं भेजा है। सब नबियों को बोला के जलसा बना के परवरदिगार ने सबसे वादा लिया है, जब ये आएंगे तुमने ईमान भी लाना है, तुमने मदद भी करनी है। तो आओ फिर हुजूर के आला होने को बयान करें कि सबसे आला हो वाला, सुभान अल्लाह, सबसे बाला हो सबसे बाला हो वाला। मेरे नबी नबियों से आला है, नवासे मुस्तफ़ा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वलियों की जमात में से सबसे आला है। और क्यों आला न हो कि खुद फरमा रहे हैं कदमी हाजा कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है। हजरत शेख अहमद रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया कि वो जी गल है कि हुजूर गौस पाक ने फरमाया मेरा कदम सब वलियां दी गर्दन ते। ये गल को समझ च नहीं आउंदी। अल्लाह दे वली ते बड़े आजिज होंदे ने, इवें दी गल कैसे वो कर सकते हैं? मतलब अजीब जी गल है ना, बंदा आखे मेरा कदम ते तेरी तौन ते, अजीब जी गल है। और हो भी वो अल्लाह के वली, तो ये कहा भी है उन्होंने कि नहीं कहा? सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये आखिया भी है कि कोई नहीं, एवं मनसूब तो नहीं होना वाला। आओ बताऊं जवाब क्या था। ये भी सैयदजादा जवाब देने लगा और मैं आओ मैं बताऊं, ये गौसे पाक ने खुद नहीं फरमाया था, हुजूर का भी हुक्म था, परवरदिगार का भी हुक्म था। ये आखे हैं लेकिन आप नहीं आखिया, सरकार दे हुक्म ते फरमाया ने। आओ मैं बताऊं मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो, गौसे आजम सबसे अफजल वली तशरीफ फरमा है मेरे गौसे पाक। मजलिस लगी हुई है, एक यहूदी आलिम उठ के खड़ा हो गया, नाम सनान है, उठ के कहने लगा ईसाई आलिम। ईसाई आलिम उठ के खड़ा हो गया, नाम उसका सनान है। उसने कहा हुजूर जी मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, आज तक मैं काफिर था, ईसाईयत में जिंदगी गुजारी है, मेरे दिल में इस्लाम का प्यार पैदा हुआ, मैंने दिल से वादा किया, मैंने कसम उठाई इस्लाम कबूल करूंगा, जरूर करूंगा, मगर कलमा उसके हाथ में पढ़ना है जो जमीन वालों में से सबसे आला है। इस वक्त जो जमीन पे सबसे आला शख्सियत है उसके हाथों पे कलमा पढ़ना है। मैं तलाश करता रहा, मुझे आज तक कोई मिला नहीं। एक दिन ख्वाब में सोया हूँ, एक दिन सोया हुआ ख्वाब देखता हूँ, मेरे नबी हजरत ईसा मेरी ख्वाब में आ गए। मुझे आके हुक्म फरमाया, ओ मेरे गुलाम परेशान होने की जरूरत नहीं, इज़हब इला बगदाद, सीधे बगदाद जाओ, अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में जाओ। रूए जमीन पर सबसे अफजल मकाम इस वक्त अगर किसी का मौजूद है वो नबी पाक के नवासे अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम है। मोहब्बत से एक दफा फिर कहो सुभान अल्लाह। फिर मैं क्यों ना पुकारूं के वाह क्या मर्तबा है, गौस है वाला तेरा, वाह क्या गौस है वाला
तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। नाराए गौसिया, दीवानों की तरह नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। हम हैं मुरीद हुजूर गौसे पाक के। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक दूसरी शान, आप मजहरे बरकत मुस्तफ़ा है। क्या है? मजहरे बरकत मुस्तफ़ा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के वजूद में तो अल्लाह ने रखी बरकतें हैं, एक एक जुज मेरे नबी के वजूद का बरकत वाला है। हुजूर के उतरे हुए बाल भी बड़ी बरकत वाले हैं, मेरे नबी के तो फुजलात भी बड़ी बरकत वाले हैं। रिवायत आपने सुनी है, मैं सिर्फ उन्वान कंप्लीट करने के लिए बयान करने लगा हूँ। हज़रत अनस का घर है, हज़रत अनस की अम्मी हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा हलवा तैयार करती हैं और तैयार करके कहती हैं, जाओ अनस हुजूर के दरबार में जाओ, सलाम भी पेश करो, ये ताम भी पेश करो। लेके आ गई हुजूर की बारगाह में, रख दिया। मेरे नबी ने फरमाया, अनस जाओ फलां बिन फलां को भी बुला के लाओ। नाम लिया हुजूर ने, हुणे थे गल समझानी है, गौर करे है। नाम लिया, फलां बिन फलां को भी बुलाओ, फलां बिन फलां को भी बुलाओ। नाम ले लेके मेरे पाक नबी ने अपने गुलामों को याद फरमाया और फिर हुजूर ने फरमाया, अनस निकल जाओ, रास्ते में जो मिल जाए उसे मेरा पैगाम सुनाओ, तुम्हें नबियों के सरदार ने बुलाया है। मैं एक जुमला कहने वाला हूँ, कोई जुबान खामोश न रहे, किसी का हाथ नीचे न रहे। जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया के अंदर इस मरकज़ आले सुन्नत में बैठने वाले गौर करो, ये सुन्नी अकीदा बयान करने वाला हूँ। मैं कहता हूँ, कितने खुश नसीब थे मेरे नबी के वो वफादार जिनका नाम ले लेके दावत पे खुद नबियों के सरदार बुलाते हैं। क्या शान है सहाबा किराम की, क्या शान है नबी पाक के वफादारों की। हुजूर खुद उन्हां दियां दावतां कर दें। आ गए सहाबा किराम, गौर करो। हजरत अनस फरमाते 300 सहाबा किराम थे, मेरे नबी ने 10-10 गुलामों को बुलाया है और हुजूर ने खिला दिया। खाने वाले सैर होके चले गए, मैं आखिरी बच गया था। मेरे नबी ने फरमाया, अनस उठाओ ये प्याला और अपने घर ले जाओ। मैंने वो प्याला उठाया है, कहते हैं फमा अदरी हीन रफा तो अक्सरो हम हीन वदा तो, कहते हैं वो प्याला उठा रहा था, अब मुझे पता नहीं था जब प्याला रखा था हलवा तब ज्यादा था या अब ज्यादा है। जो रखिया सी उदों ज्यादा सी या हुण ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। ये है मेरे नबी की बरकत और जाहिर हो रही है हुजूर गौसे पाक से। हजरत अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद करशी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग, इनको रिकाबदार कहा जाता है। आप फरमाते गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स हाजिर हुआ, उसने आके कहत की शिकायत की, हुजूर कहत पै गया है, खान पीन मत कुछ है नहीं, कुछ कर्म फरमाओ। आपने खजानची को बुलाया जो लंगर खाने पे मामूर था, फरमाया इसको 10 या 12 सेर जो गंदम है वो दे दी जाए। दे दी। उसने अर्ज की, हुजूर मेरा बड़ा वड्डा कबीला है, खानदान है पूरा, तो किमें 10-12 सेर तो 2 दिहाड़ियां खत्म हो जाएगा। आपने फरमाया किसी ऐसे भांडे च पा जिदा बर्तन का मूँह छोटा होवे, ये वे भड़ोला हुंदा है, उत्ते वड्डा बर्तन वड्डा मूँह हुंदा ते छोटा जिहा सुराख। फरमाया इवें दे किसी बर्तन च पा के ते उतला ढकना बंद कर दें, फिर खोलना नहीं, उन्होंने नहीं फिर खोलना। बड़ा छोटा सुराख होएगा, उथों कड्डियां भी तो जरूरतां पूरियां करियां होए। वो चला गया, उन्हें अपने घर सख्ती नाल आख्या ब खोल के वेखना नहीं। 1 साल गुजर गया, दूजा साल भी गुजर गया, तीसरा भी गुजर गया, चौथा भी, 5 साल गुजर गए। इवें लगता है जिवें गौस पाक ने इस लंगर दा कनैक्शन जन्नत दे खजानियां नाल कर देता है।
जारी है लंगर शरीफ। हुण गौर कर, वो बंदा वापस आया एक दिन ते आके कहने लगा हुजूर गजब हो गया है, वो मेरी बीवी ने एक दिन गलती दे नाल ओहदा उतला ढकना खोलिया। ढकना खोलन तो बाद उन्हें विच वेखिया ते वो जिहड़े तुसां दिते सन ना 12 सेर वो अजे भी विच सन। हुजूर उस तो बाद फिर 2-4 दिहाड़े ही निकले ने। फरमाया तेनू मना कीता सी खोलना नहीं। और फिर जुमला फरमाया कलायदुल जवाहिर में जुमला मौजूद है। फरमाया लौ तरक्तहु अला हालिही ला अकलतुम मिनहु हत्ता तमूतो। फरमाया सुनो, अगर तुम ढकना न खोलते, उसे न देखते तो खाते रहते, तुम खत्म हो जाते, लंगर फिर भी जारी रहना था। हत्ता तमूतु, तुसा मर जाना सी, इन्हें कोई नहीं सी खत्म होना। मेरे गौसे पाक का वजूद हुजूर की बरकतों का मज़हर है। आज भी यकीन करें, पिछले साल हुजूर किबला मुफ्ती साहब तशरीफ लाए तो आपने वहाँ अंदर बैठ के एक बात की थी हुजूर गौसे पाक के लंगर के हवाले से। लंगर शरीफ जब सामने रखा गया तो आपने उस लंगर शरीफ में से भी लिया। जो साथियों ने स्पेशल आपके लिए खुसूसी खाना बनाया था वो तो आपने खाया ही, लेकिन जो लंगर शरीफ था उसको स्पेशल शौक से आपने लिया। और फिर आपने फरमाया था यह गौस पाक का लंगर है, गौस पाक का लंगर कदी कटदा नहीं। यकीन करो इसमें वाकई बरकत है। बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, ये तो ज़्यादा तजर्बात और मुशाहदात करने वाले हैं। जहाँ तक हमने थोड़ा सा मुशाहदा किया है, इसाले सवाब कर दो गौस पाक को अपने घर के लंगर पे। ए मैं लंगर पता क्यों पे कहना, नबी पाक दा सदका जो भी होवे वो लंगर ही होंदा है। ठीक है, तो साडा घर तो सब कुछ है ही सरकार दा सदका ना, तो फिर ये सरकार दा लंगर ही है। ठीक है, अब आप तवज्जो करो। दो शाना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दियां मैं अर्ज कीतियां ने, हुण तीसरी ते आखिरी शान, और ये बारे मैनू हुक्म भी होया कि गल जरूर सुना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मजहर भी गौसे पाक है। नबी पाक का इल्म आप जानते हैं, कई वाक़यात हैं। सुराका बिन मालिक पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पीछे गया था। उस तुलगाबा के अंदर हुजूर का यह जुमला आज भी चमक रहा है। आपने फरमाया था सुराका कैसा लगेगा जब तेरे हाथों में किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। ये जुमला कह दिया। हजरत उमर का ज़माना, हजरत उमर का ज़माना है। किसरा का सारा सामान मस्जिद नबी में ढेर लगा हुआ है। हजरत उमर फरमान लगे तलाश करो दे कंगन किथे थे। निकाले गए, हजरत सुराका को पहनाए गए। हजरत सुराका वो कंगन देख रहे थे, आंखों से आंसू बरस रहे थे और ये कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हम्द है उस परवरदिगार की, सलबहा अन किसरा बिन हुरमुज़, जिसने ये कंगन किसरा बिन हुरमुज़ से छीने हैं। व अलबसहा सुराका बिन मालिक, और हुजूर के वफादार सुराका को अता फरमाए हैं। मेरे नबी ने जो बात की वो पूरी हुई। इसीलिए तो हम कहते हैं तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। गज के आखो सुभान अल्लाह। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। सहर को कह दिया शब तो रात हो के रही। सहर को कह दिया शब तो रात हो। हुजूर गौसे पाक दा इल्म वेखो ते गल मुकाइए। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अपनी शोरा फाक किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया दे हाशिए विच जेड़ा अरबी नुस्खा उहदे विच लिखिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों बड़े गौर ते ध्यान नाल सुनना। हजरत गौसे पाक दी अल्लाह अन्हु दे एक मुरीद ने जिन्हां दा नाम है हजरत अबुल मजद। अगरचे पूरा वाक़या सनद नाल बयान है और जिन्हें जिन्हें दसिया मैं सारा कुछ छोड़ रहा।
आखिरी जेडे रावी ने डायरैक्ट रिवायत करने वाले उन्होंने नाम है हजरत अबुल मजद रदी अल्लाह अन्हु। वो हुजूर गौसे पाक दे कोल सन। फरमांदे ने मेरा दिल किया अज पीरां दी कोई करामत ना वेखीए। जेड़ा मुरीद पीर साहब के नेड़े रहिंदा है उसदा दिल करता है, और यकीन करो साडा भी दिल करता है। जिहड़ा जिदा किते किते मुर्शिद है पीर है उन्होंने पता है दिल करता है पीर साहब अज को करम करन ते कुछ बखान। और ये याद रखो कुछ पर्दे पै गए ने गलाजतां दे बद अमलियां दी वजह तो आलूदगियां फैल गई ने, वरना अल्लाह वालियां दी करामतां अजे भी जाहिर होंदियां। और मैं तुहानूं सब तो वड्डी करामत सुनावां। सब तो वड्डी करामत है वे को बंदा शरीयत दा बिल्कुल कारबंद होवे, शरीयत दा आमिल होवे। ये सब तो वड्डी करामत है इस जमाने च। इस जमाने जदों पीरां दा भी कोई हाल नहीं, इस जमाने जो शरीयत का पासदार है यही सब तो बड़ी करामत है। और मैं किबला साहब की मौजूदगी अगे भी ये गल अर्ज की ते फिर अर्ज करना ते आप दी मौजूदगी तो पहला भी इस मिंबर ते मैं बारहा शायद एक गल कर चुके हाँ, जिन्हां दी हाथ च हाथ दे के असां फैज पाया है हुजूर किबला मुफ्ती साहब जिन्हां दी तुसां जियारत भी की है। मैनू 16वां साल है तकरीबन। मैं जदों तक आप हयात सन आप नू खिलाफे सुन्नत जुत्ती पांदियां नहीं वेखिया। सुन्नत के खिलाफ यानी पहला खब्बा पैर ते फिर सज्जा मैं नहीं कभी वेखिया। यकीन करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक ते आप दी शरीयत ते जेड़ा अमल करता है और बाकायदा आमिल है और बिल्कुल पहरेदार है, यही सब तो वड्डी इस जमाने च करामत है। हुण गौर करियो, दिल कीता भाई पीरां दी कोई करामत वेखीए। फरमांदे ने हुजूर गौस पाक ने मेरे अल वेखिया ते मुस्कुरा पे। हुण गौर करी, मुस्कुरा के फरमाया तैयारी कर लो 5 बंदे आने वाले हैं। कितने बंदे? 5 बंदे आने वाले हैं, तैयारी कर लो। फरमाया एक इराकिया, एक अजमिया, एक मिस्रिया, एक शामिया ते एक यमनिया। गौस पाक ने उन्हां 5 बंदियां दे रंग भी दसे, उन्हां 5 बंदियां दे चेहरियां दे रंग भी दसे, जिदा जिथे तिल सी ओ भी दसिया, फलां दी गल ते तेली ये भी दसिया, जिदी जिन्नी उम्र गुजर गई है वो भी दसी, जड़ी बाकी रह गई है वो भी दसी, जिथे मरना है वो भी दसिया ते जिवें मरना है वो भी दसिया। सारा कुछ मौजूद है। मेरे को वक्त इतना ज्यादा नहीं मैं तफसील करा, मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। सारा कुछ हुजूर गौस पाक ने दसिया, तफसील कर छड़ी। आपने फरमाया जेड़े कम उन्हां आना है वो भी सुन। फरमाया उन्होंने एक नीयत लैके आना है, अज गौस पाक को लंगर खाना है ते लंगर भी मर्जी का खाना। ये रिवायत मौजूद है। लंगर भी हर एक ने एक वखरी डिश सोची है। उन्हां चों एक ने सोचा मैं अंडा खाना है ते अंडा होगा जड़ा ना पूरा पक्या ते ना पूरा कच्चा, की आखदे ओनू हाफ फ्राई अंडा खाना है। एक ने विचों नीयत की है भाई मैं बतख दा गोश्त नाल चौल खाने। एक ने विचों नीयत की है मैं शाम दा सेब खाना। एक ने विचों नीयत की है मैं जनाबे वाला सेब खाना है। एक ने नीयत की है मैं अंडा खाना है। एक ने नीयत की है जनाब मैं कीमा खाना है, कीमा। मुख्तलिफ 5 नीयतां हर एक दे दिल च वखरियां वखरियां मौजूद ने ते ओ 5 ने आना है ते आके लंगर खाना ने। अच्छा हुण इंतजार इच हुजूर गौस पाक दा मुरीद जदों आए 5 बंदे पूरे ते फरमांदे ने मैं चेहरे उन्हां दे वेखी जां ते हसी जां। कहंदे ने अल्लाह दी कसम जो जो शक्ल सूरत निशानी गौस पाक ने बयान की सी सारियां विचों मौजूद सन। एक दे बारे आपने फरमाया सी ओदी लत खब्बी ओदे विच नेज़े दा जख्म है ते 30 साल पुराना जख्म है। तवज्जो है, 30 साल पुराना जख्म है ते लत विच सू ते जिहदे बारे च फरमाया सी मैं ओदे कोल टुर गया। मैं आख्या तेनू जख्म है? उन्हें आख्या जी है। फरमाया 30 साल पुराना ही? वो हैरान होके कहंदा तेनू किस दस्सिया है? फरमाया जिहदे कोल आए हैं ओ नहीं मैनू दस्सिया। हुण जरा गौर करो, उन्हां सारियां नीयत की सी वखरे वखरे खाने दी ते लंगर खाने तुहानूं पता इक्को खाना पकदा हुंदा है।
इन्ना इंतजाम वलियां दे फकीरां दे डेरियां ते कोई नहीं होंदा, हर एक वास्ते छोटा छोटा खाना बकरा। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, वो पांचों इंतजार में मौजूद हैं, तवज्जो करो। इतनी देर में एक जवान आया, उसके हाथ में खाने का एक ट्रे है, उसने वो ट्रे सामने रखा है। वो से पाक ने फरमाया कुलो, खाना शुरू करो। जब कपड़ा हटाया गया, जिसने जो सोचा था वो खाना उसके सामने मौजूद है। जिस जो सोचिया सी अगे खाना मौजूद है, वो जदों वेख्या ना खाना, हुण एक रिवायत लफ्ज़ ने कि बेहोश हो गए। बेहोश हो जदों होश आई उन्हां विचों जिहड़ा यमनी सी ना, वो हुजूर गौस पाक दे करीब आ गया ते आके कहन लगा, हुजूर एक मसला समझाओ, उन्हां वलियां दी की शान ते की निशानी है जिहड़े दिलां दे राज जान। तवज्जो है, मेरे सवाल गौर करे। कहने लगा, हुजूर बताओ उन वलियों की क्या निशानी है जो मखलूक के राज जान लेते हैं। फरमाया उनकी निशानी ये है, उन्हें पता चल जाएगा तू मुसलमान नहीं, तू यहूदी है। बाद रिवायत नसरानी दे लफ्ज़ ने, ठीक है, उन्हें हैरान हो गया। आपने फरमाया निशान वो है ही ईसाई। आपने फरमाया जिन्हों अल्लाह ताला ने अख दी है और राज जान दे, उसकी निशानी है वे, उन्हें पता लग जाएगा तू मुसलमान कोई नहीं। फौरन कदमों में आया, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया। उसने कहा, हुजूर बड़े वलियों से मिला हूँ, बड़ों से मुलाकात की, मेरी शक्ल सूरत मुसलमानों वाली है, मेरे अंदर कुफर मौजूद है। आपको पता चला है, किसी और को क्यों पता नहीं चला? हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे, किसने तुझे कहा है? उन वलियों को पता नहीं था, सबको पता था, मगर क्या करें, तेरी पेशानी पे लिखा हुआ था, तेरी हिदायत बगदाद वाले ताजदार के पास है। फैज मेरे मुस्तफा का है। हुजूर की नस्ल में फैज किसका है? बोलो। अक्स मेरे नबी का है, जमाल मेरे नबी का है, बरकत भी मेरे नबी की है, इल्म भी मेरे नबी का है। इसीलिए तो हम कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आखिरी शेर सबकी आवाज आए, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना, तू है ने नूर तेरा सब घराना। ये हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतें शाने इख्तिसार से आपकी खिदमत में पेश की हैं। अब तकरीर मेरी मुकम्मल है।